एज अ मेल हमारे अटेंशन की कोई भी वैल्यू नहीं रह चुकी है वुमन की नज़रों में। सो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे हम हमारे अटेंशन की एक वैल्यू बढ़ा पाए। एंड ये सारी चीज़ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा मैं आपको कि कैसे आप ये चीज़ करोगे। इसके साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी परसीव्ड वैल्यू को भी कैसे बढ़ाओ अब वो वुमन की नज़रों में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो उस वुमन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने में, वो वुमन जिसको आप डिजायर करते हो, एंड फाइनली अपनी लाइफ स्मूथर बनाने के लिए कोई बकचोदी किए बिना चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये सारी चीजें आखिरकार हम कैसे करेंगे। अभी की करंट सिचुएशन पता है बहुत ही ज्यादा बेकार है। चलिए एक सिनेरियो इमेजिन कीजिए। ओके, ये सोचिए आप अपने दिमाग में कि अगर आप कोई भी इमेज कहीं पे भी पोस्ट कर रहे हो, कोई भी इमेज हो गई, एक बाइसेप्स फ्लेक्स कर रहे हो या तो फिर कोई भी पोज कर रहे हो, इट डजंट मैटर व्हाट यू आर डूइंग, बट जस्ट पोज किया आपने एंड वो फोटो किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपने अपलोड कर ली। अब इमेजिन कीजिए कि विद इन 24 to 48 आवर्स आपको उस फोटो में बहुत ज़्यादा लाइक्स आ रही है, बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रही है लड़कियों की। ओके, एंड एट द सेम टाइम आपको 5 से 10 डीएम्स आ गए सिर्फ उस फोटो रखने की वजह से। सो क्या सोचोगे आप? अब आपको लग रहा है कि हाँ आप बहुत ही ज़्यादा ऊंचाई पे पहुंच गए हो, दुनिया आपकी मुट्ठी में है, ये सारी चीज़ें फील कर रहे हो। अगर ऐसा सिनेरियो क्रिएट हो रहा है तो वाओ मैन, इतने सारे डीएम्स आ गए मेरी लाइफ में एंड ये वो, इतनी ज़्यादा लड़कियां मुझ में इंटरेस्टेड है, यही सारी चीज़ें सोचोगे ना आप आखिरकार। लेकिन पता है ये लड़कियों का रोज का सीन है। ये जो आप इमेजिन कर रहे हो ना वो हर एक लड़की की लाइफ में होता है। मोस्ट मैन की पता है क्या दिक्कत है कि वो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली लो वैल्यूड है। जस्ट सिंपली इमेजिन कीजिए कि नो डाउट उसके पास अच्छी शक्ल होगी, अच्छे खासे पैसे कमा रहा होगा, एक अच्छा फैमिली बैकग्राउंड होगा, ये सारी चीजें होगी, एक डिसेंट जॉब होगी, सब कुछ है उसके पास, लेकिन फिर भी वो अटेंशन फ्री में बांटता फिर रहा है लोगों को। ओके, क्योंकि उसके मन में ये है कि मेरे अटेंशन की कोई वैल्यू ही नहीं है, वो क्या फर्क पड़ता है अगर मैं उसको दे दूँ, इसको दे दूँ, क्या क्या फर्क पड़ता है मैं लड़की को डीएम करूँ, वो गिड़गिड़ाऊँ, क्या ही मतलब है। ये सोच रहा है लड़का आजकल। यहाँ पे सिचुएशन क्या आकर हो रही है पता है? यहाँ पे वो लड़की तो अपने आप को महान समझने लगती है, अच्छा समझने लगती है, उसे वैलिडेशन कॉन्स्टेंटली मिलता जा रहा है लोगों का, इतने ज्यादा मैन का वैलिडेशन मिल रहा है। लेकिन वहीं पे वो मैन अपनी रेप्यूटेशन, अपनी रिस्पेक्ट, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी वैल्यू को खुद ही लोअर करता जा रहा है। सिंपली ये समझ लीजिए कि दोनों यहाँ पे है। ओके, दोनों सेम लेवल पे है। लेकिन अब क्या इशू क्रिएट हो रहा है कि मैन इस लड़की को कॉन्स्टेंटली वैलिडेट करता जा रहा है, तो धीरे धीरे इस वुमन की वैल्यू बढ़ती जा रही है कि हाँ मुझे इतने ज़्यादा लोग बोल रहे हैं तो मैं इतनी ज़्यादा अच्छी हूँ एंड ये वो सारी चीज़ें, एंड अब वो उसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है। यहाँ पे सिंपली वो मैन अपनी वैल्यू को धीरे धीरे कम करता जा रहा है। जैसे वुमन की वैल्यू बढ़ेगी इस मैन की वैल्यू कम होती जाएगी, एंड ये आप खुद ही कर रहे हो ये सारी चीज़ें करके। देखिए 2024 में मैन अपनी अटेंशन को यूजलेस बनाता जा रहा है। अगर वो हाई वैल्यू मैन होगा ना तो भी उसकी अटेंशन की वैल्यू कोई भी नहीं है अगर वो फ्री में बांटता फिर रहा है। वो जब भी इतना ज्यादा अटेंशन किसी लड़की को, किसी भी मेल फ्रेंड को, किसी को भी देगा उतना ज्यादा अटेंशन, तो उसकी अटेंशन की वैल्यू की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी। क्योंकि इस पर्सन के पास इतना ज्यादा टाइम ही कैसे है कि ये इतना ज्यादा बांटता फिर रहा है टाइम लोगों को। इतना ज्यादा टाइम कैसे है भाई इसके पास? ओके, सो अल्टीमेटली वो पर्सन अपने अटेंशन की वैल्यू को खोता जा रहा है। ये पूरे वीडियो को देखने के बाद भी अगर इसको आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट ही नहीं करोगे ना तो इस वीडियो को देखने का कोई भी फायदा नहीं होगा आपको। सो मैं यही बोलूंगा कि प्लीज इस वीडियो को इम्प्लीमेंट कीजिएगा अपनी लाइफ में, एंड मैं वो जो भी सारी चीजें बोल रहा हूँ उसे प्लीज ध्यान से समझिए ताकि आपको पता चले कि ये क्यों गलत है। आप अपने अटेंशन को इतना ज्यादा क्यों बांटते नहीं फिर सकते। लड़की इससे आपका फायदा ही ले रही है, लड़की फायदा नहीं ले रही बेसिकली, वैसे आप ही लड़की को दे रहे हो, आप ही लड़की को गांड दिखा रहे हो, लो मार मेरी गांड। क्यों इतना ज्यादा पैथेटिक दिखा रहे हो आप आखिरकार लड़की को कि हाँ मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है? क्यों ऐसा क्यों? देखिए कोई भी पर्सन ये नहीं चाहता कि उसकी रिस्पेक्ट कम हो, एंड अगर आप ये सारी चीजें करते हो ना तो आपका सेल्फ स्टीम, आपकी रिस्पेक्ट, आपकी वैल्यू सब कुछ डाउन होता जा रहा है, एंड वो लड़की अपने आप को अच्छा समझती रहेगी। लेकिन यहाँ पे आप अपने आप को क्या ही समझोगे। सो लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप व्हाट यू विल डू। सबसे पहले तो कंट्रोल कीजिए कि आप अपना अटेंशन कहाँ पे, किस पर्सन को, किसे दे रहे हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जस्ट बिकॉज योर ओनली वैल्यू इन लाइफ इज योर अटेंशन। आप अपने अटेंशन को कहाँ पे डाल रहे हो, आप अपनी एनर्जी को कहाँ पे डाल रहे हो,
आप अपने फोकस को कहाँ पे डाल रहे हो, आप अपने एफर्ट्स को कहाँ पे डाल रहे हो, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। क्या आप इन सारी चीज़ों में डाल रहे हो जो आपको एक अच्छा पर्सन बनाएगी, जिससे आप एक अच्छा मैन बनोगे, एक मैस्कुलिन मैन जो अपनी वुमन को प्रोटेक्ट कर सके, जो वो अपनी वुमन को ध्यान रख सके। आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो या ऐसी चीज़ों में अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपने एफर्ट्स डाल रहे हो जिन चीज़ों में कोई मतलब ही नहीं है, जिन चीज़ों से आपको कुछ फ़ायदा होने ही नहीं वाला, जो सिर्फ आप सिंपली टाइम पास के लिए कर रहे हो। क्या है आखिरकार? सिंपली आपको अपनी लाइफ में एक अलॉर क्रिएट करना है, एक स्टेटस क्रिएट करना है कि हाँ, मैं इतना स्टेटस वर्दी मैन हूँ, मैं अपनी लाइफ में किसी को भी फालतू में अटेंशन नहीं बांटता फिर सकता, मेरी लाइफ में ऑलरेडी कुछ मकसद है जो मुझे करना है। सो ये वर्थलेस है कि मैं किसी भी वुमन को रैंडम फोटोज लाइक कर रहा हूँ जो मैं जानता भी नहीं हूँ इस वुमन को। मुझे उसके बारे में फैंटेसाइज करना चाहिए कि हाँ, अगर ये मुझसे बात करेगी तो हमारे इतने बच्चे हो सकते हैं, हमारे इतने क्या क्या हो सकता है। ये सारी चीज़ें आप फैंटेसाइज कर रहे हो, हम इतनी बार करेंगे, ऐसे करेंगे। ये सारी चीज़ें पता है, ड्रीम करने से कोई भी मतलब नहीं है। इससे आप अपने सेल्फ एस्टीम की माँ बैंड कर रहे हो एंड अपने वैल्यू की भी वाट लगा रहे हो। देखिए, आपका मेन फोकस यही होना चाहिए कि आप आखिरकार कैसे एक हाई वैल्यू मैन बनोगे एंड उसके लिए जो जो चीज़ करनी पड़ेगी वो सारी चीज़ें करोगे। ये चीज़ नहीं करोगे आज के बाद, आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि ये कोई भी चीज़ आप नहीं करोगे। ओके? एंड मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दीजिए कि आई वॉन्ट डू दिस एवर अगेन। ओके? देखिए, ये आपके लिए ही है, आपको एक हाई वैल्यू मैन बनना है, आपका मेन एम यही होना चाहिए। ये सारी चीज़ें करके कोई फायदा नहीं है, आप सिर्फ उसे वैलिडेशन दे रहे हो, वो भी फ्री का, जिससे आप अपनी वैल्यू को लोअर कर रहे हो एंड वो महान बनती जा रही है। वहां पे उसकी सेल्फ परसीव्ड वैल्यू बहुत ही ज्यादा इंक्रीज होती जा रही है। वो अपनी ब्यूटी को, अपने आप को, अपने क्लोथ्स को बहुत ही ज्यादा अच्छा कंसीडर करने लगी है। वो ये कंसीडर करने लगी है कि मैं परी हूं एंड मुझे कोई भी लड़का यूं ही मिल जाएगा। तो आपको क्या ये सिचुएशन क्रिएट करनी है कि आप हमेशा पैथेटिक ही दिखो? आपकी मर्जी है, अगर आपको ये करना है तो इट्स कंप्लीटली योर चॉइस। बट अगर आपको एक मैस्कुलिन मैन बनना है तो ये सारी चीज़ें आप नहीं कर सकते। आपको एक अच्छी क्वालिटी वुमन चाहिए तो आप ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते। ये याद रखिए, आपको कोई भी वुमन भाव नहीं देगी अगर आप ये सारी चीज़ें, इतनी तुच्छ हरकतें करोगे ना। तो सो प्लीज आगे से मत कीजिएगा ये सारी चीजें। अपने ब्रेन को रिवायर कीजिए। यू आर अ मैन ऑफ वैल्यू। आप अपने ड्रीम्स को चेज करना चाहते हो। यू वॉन्ट टू क्रिएट समथिंग न्यू, यू वॉन्ट टू बिल्ड समथिंग, यू वॉन्ट टू अर्न मिलियंस। ये सारी चीजें आपका मेन फोकस होना चाहिए। आपका अटेंशन इन्हीं सारी चीजों को परस्यू करने में होना चाहिए, किसी भी लड़की में नहीं होना चाहिए। ओके? देखिए, मोस्ट ऑफ मैन की क्या दिक्कत हो रही है पता है? वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट हो गए हैं। वो बोलते हैं कि आई एम नॉट फीलिंग मोटिवेटेड। व्हाट द फैक्ट मैन, यू आर नॉट फीलिंग मोटिवेटेड ये सही स्टेटमेंट नहीं है। यू आर जस्ट लेजी एज फक। बस ये दिक्कत है तुम में, और कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो ऐसा बोलेंगे कि आज मैं बहुत ही ज्यादा डिजी फील कर रहा हूँ, पता नहीं बहुत ज्यादा वीक लग रहा है मुझे, आज मैं वर्कआउट करने नहीं जा पाऊंगा। इट्स जस्ट फकिंग बुलशिट मैन। ओके? ये सारी चीजें, ये सारे बहाने आप अपने पास रखिए। आप बस कुछ करना नहीं चाहते। यू आर जस्ट टू सॉफ्ट, यू आर टू वाइनी। जिस सेकेंड आप अपनी डिफीट को एक्सेप्ट कर लोगे ना, उसी टाइम आपने वीकनेस को एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, आई एम अ वीक मैन, आई कैन नॉट डू दिस, आई कैन नॉट डू दैट। आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, लेकिन आपके स्टेटमेंट्स, आपके बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीजें वही शो कर रही है कि यू आर अ वीक, यू आर अ पैथेटिक मैन जो कुछ भी करना नहीं चाहता। देखिए, कोई भी पर्सन है ना, बॉर्न ग्रेट नहीं हुआ होता। उसने ये ग्रेटनेस बिल्ड की है, डे बाय डे उसने बिल्ड की है, डे बाय डे उसने एफर्ट्स पुट किए हैं, उसने अपनी डेडिकेशन, उसने अपना डिसिप्लिन, सारी चीज़ें उसने पुट की है उन चीज़ों में जो रियली मैटर करती है। एंड इसीलिए वो आज ग्रेट पर्सन बना हुआ है। अगर हम ये सारी चीज़ें करेंगे ही नहीं ना, तो हम कभी भी वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे, उस लेवल तक, टॉप 1% ओके? वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें ये सारी चीज़ें करनी होगी। उसी चीज़ में हमें अपना अटेंशन देना होगा जो रियली में मैटर करती है। एक लड़की मैटर नहीं करती, वहाँ पे हम अटेंशन देना, इट डजंट मेक सेंस। एंड वो तुम्हें अगर भाव नहीं दे रही तो तुम उसकी गांड क्यों चाट रहे हो? दिक्कत ये आ रही है। आप अपने फोकस कीजिए, अपनी लाइफ पे फोकस कीजिए, रिवायर कीजिए अपने ब्रेन को। आप कोई भी उस लड़की को फॉलो नहीं करोगे जिसे आप नहीं जानते हैं,
जो अगर आपको रियल लाइफ में मिलेगी तो आप उसके सामने भी नहीं देखोगे, उस लड़की को आप फॉलो नहीं करोगे, उसको डीएम्स नहीं भेजोगे, उसकी फोटोज को लाइक नहीं करोगे, ना ही उसकी फोटोज पे कमेंट करोगे, ये कोई भी बकचोदी आगे से तुम नहीं करोगे। ये प्रतिज्ञा ले लो आज। देखिए 99% ऑफ वुमन ना डोंट इवन गिव अ फक अबाउट यू, ये ट्रूथ है। ओके, अनलेस यू आर टॉप 1 ऑफ द 1%, नो वन गिव्स अ फक अबाउट यू मैन। एंड वुमन तो भूल ही जाइए। अब वुमन आपके सामने तभी देखेगी जब आप लिटरली इतने ज्यादा हाई वैल्यू मैन हो कि सारी दुनिया आपको जानती हो, तब वो जाके आपके डीएम का रिप्लाई दे देगी मे बी। ओके, सो इतना ज्यादा मत कीजिए, अपने मैस्कुलिन फ्रेम पे फोकस कीजिए कि कैसे मैं एक अच्छा पर्सन बन सकता हूँ, कैसे मैं एक अच्छा मैन बन सकता हूँ। एंड सोचिए आप कि क्या मैं अपना अटेंशन सारी उसी जगह पे फोकस कर रहा हूँ, या तो फिर मैं अटेंशन इन सारी एप्लीकेशंस में डाल रहा हूँ जो मेरे लिए कुछ मतलब भी नहीं है। अगर आप इन सारी एप्लीकेशन में ध्यान दे रहे हो तो बताइए क्या मुझे वो आपके पर्पस को अचीव करने में हेल्प कर रही है? आज आप जहाँ पे हो वहां से आपको जहाँ पे पहुंचना है, वहां पे ये एप्लीकेशन यूज करके, इंस्टा, फेसबुक, कोई भी एप्लीकेशन यूज करके आप वहां पे पहुंच पाओगे? अगर पहुंच पाओगे ना तो फिर उस चीज को करने में कोई इशू नहीं है। अगर आपको इस एप्लीकेशन से कोई भी फायदा नहीं हो रहा ना, तो आई डोंट इवन थिंक दैट यू शुड इंस्टॉल द एप्लीकेशन इन योर फोन। इट डजंट मेक एनी सेंस। इमेजिन कीजिए ऐसे वर्ल्ड को जहां पे वुमन अगर कोई भी चीज, कोई भी फोटो, कोई भी रील, कुछ भी अपलोड कर रही है तो उसे वैलिडेशन तभी मिल रहा है जब वो एक अच्छी हैबिट को दिखा रही है, कोई अच्छी चीज दिखा रही है जिससे वो दूसरे की लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव प्रोवाइड कर पा रही है। अगर वो वैल्यू प्रोवाइड कर रही है ना, तभी उस लड़की को फॉलोअर्स मिलते जा रहे हैं एंड उसको लाइक्स मिल रही है, कमेंट्स मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है। लेकिन तभी जब वो एक अच्छी हैबिट को दिखा रही है, जब वो दूसरों की लाइफ में वैल्यू प्रोवाइड कर रही है, तभी ये होना चाहिए। तब नहीं होना चाहिए ये जब वो प्रोमिस्क्यूटी शो कर रही है, तब वो ये शो कर रही है कि जितने ज्यादा कपड़े वो पहनेंगी उतनी ज्यादा उसे लाइक्स मिलेगी, उतनी ज्यादा कमेंट्स मिलेगी, उसे उतनी ज्यादा डीएम्स आएंगे उसके पास। ये नहीं होना चाहिए। ये आखिरकार किया किसने? ये आखिरकार किया तो हमने ही है ना। ये सारी चीजें वुमन को लाइक्स तभी मिल रही है जब वो जितने ज्यादा स्किन दिखाएगी उतनी ज्यादा लाइक्स मिलेगी। ये वर्ल्ड हमने ही क्रिएट किया है एंड इसे चेंज भी करने की जिम्मेदारी हमारी ही है। हमें उन फोटोज को, उन चीजों को लाइक ही नहीं करना चाहिए जहां पे ये सारी चीजें हो रही है, ये सारी चीजें पोर्ट्रे हो रही है। क्यों? एंड मैं ये इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सकता। देखिए ये ऑब्वियस सी बात है, आई एम जस्ट अ सिंगल पर्सन। अगर मेरे साथ आप सभी लोग ये इनिशिएटिव लेते हो कि हाँ ये सारी चीजों को नहीं लाइक करना है, ये सारी चीजों को आगे फॉरवर्ड नहीं करना है, तभी जाके ये सिचुएशन, ये एक ऐसा वर्ल्ड क्रिएट हो पाएगा जहां पे वुमन समझेगी कि नहीं, ये चीजें शो नहीं करनी चाहिए, सारी चीजें शो नहीं करनी होती। पता है सबके पास है लेकिन शो नहीं करना होता है सब कुछ। सो ऐसा वर्ल्ड हमें क्रिएट करना पड़ेगा, मुझे, आपको, हम सबको मिलके। काश एक ऐसा वर्ल्ड होता जहां पे मैन अपने अटेंशन को फ्री में नहीं बांटते फिर रहे, वो उसी लड़की को दे रहे जो रियली उस अटेंशन को अर्न कर रही है। अगर वो अर्न ही नहीं कर रही तो वो मैन उसको अटेंशन दे ही नहीं रहा। ये एक आइडियल सिनेरियो है, ये एक आइडियल वर्ल्ड है जो हमें क्रिएट करना है। तो अगर आपको लग रहा है कि इस वीडियो में रियली मैंने कुछ वैल्यू प्रोवाइड की है, अगर कुछ इम्पैक्ट क्रिएट हो सकता है, थोड़ा सा छोटा सा इम्पैक्ट भी क्रिएट हो सकता है, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, इस वीडियो को आगे फॉरवर्ड कीजिए मेनली, तभी जाके लोगों को अवेयरनेस हो पाएगी। वैसे तो अवेयरनेस है ही, लेकिन यही है कि वो लोग अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं करना चाहते। मेन इश्यू यही हो रहा है ना, ज्ञान सभी लोगों के पास है लेकिन वो अपने जीवन में, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट ही नहीं करना चाहते। वो बोल रहे हैं कि मैं सर्वज्ञानी संपन्न हूं लेकिन मैं अपनी लाइफ में फॉलो कुछ नहीं करूंगा, मुझे यही मजा आ रहा है ऐसे ही लेटे लेटे सबकी ऐसी नंगी लड़कियों के फोटोज लाइक करने में। तो क्या ही कर सकता है आखिरकार पर्सन, अगर ये इनिशिएटिव आप लोगे ही नहीं कि मुझे कुछ चेंज करना है, मुझे कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करना है, तब तक ये कुछ होने ही नहीं वाला। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको लग रहा है कि मैंने थोड़ी सी भी वैल्यू प्रोवाइड की है आपकी लाइफ में, तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इस चैनल को ग्रो होने में मदद मिले। सो बाय बाय, सी या।